हेलो फ्रेंड्स, मैं ममता स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जीकेसी की धमाका में। यह है 5000 क्वेश्चंस की सीरीज जो एसएससी, एनटीपीसी, बैंक सभी एग्जाम्स में जो क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं वो सभी क्वेश्चंस आज हम इस वीडियो में डिटेल में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के साथ डिस्कस करेंगे। यह है पार्ट 6। इससे पहले हमने 5 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। वीडियो आपके लिए यूजफुल तभी रहेगा जब आप इस वीडियो को स्किप किए बिना स्टार्टिंग से एंड तक पूरा देखेंगे। और अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पे जीकेसी की धमाका सर्च करें या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। सभी वीडियोस की पीडीएफ टेलीग्राम पर अवेलेबल है। देरी न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, देहिंग पटकाई नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो देहिंग पटकाई नेशनल पार्क असम राज्य में है। 6 जुलाई 2020 को असम सरकार ने देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य को राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अपग्रेड करने का निर्णय लिया था। राजीव गांधी नेशनल पार्क ये कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। पेरियार नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क ये कहाँ पर है? केरला में है। काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क ये कहाँ पर है? असम में है। कान्हा नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क ये सभी कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है ये। बेटला नेशनल पार्क कहाँ पर है? झारखंड में है। वाल्मीकि नेशनल पार्क ये कहाँ है? बिहार में है। सुल्तानपुर नेशनल पार्क ये हरियाणा राज्य में है। दच्चिगम नेशनल पार्क ये काफी बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। हिमिस नेशनल पार्क, सलीम अली नेशनल पार्क ये सभी कहाँ पर है? जम्मू और कश्मीर में है। संजय गांधी नेशनल पार्क ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। सरिस्का टाइगर रिजर्व, रणथंभौर नेशनल पार्क, मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क, थार नेशनल पार्क ये सब कहाँ पर है? राजस्थान में है। कंचनजंगा नेशनल पार्क ये कहाँ पर है? सिक्किम में है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये सबसे पुराना नेशनल पार्क है। नंदा देवी नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क ये सभी कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। बक्सा टाइगर रिजर्व, सुंदरबन नेशनल पार्क ये कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में है। ये सारे इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन है, कोबोल। कोबोल की फुल फॉर्म क्या होती है? तो कोबोल की फुल फॉर्म होती है कॉमन बिजनेस ओरिएंटल लैंग्वेज। सारे इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म से जो मैंने इसमें मेंशन की है। फोर्ट्रन, फोर्ट्रन की फुल फॉर्म क्या होती है? फॉर्मूला ट्रांसलेशन। विंडोज, विंडोज की फुल फॉर्म क्या होती है? वाइड इंटरेक्टिव नेटवर्क फॉर डेवलपमेंट ऑफ ऑफिस वर्क सॉल्यूशन। डीओएस, डॉस, डॉस की फुल फॉर्म क्या होती है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ईमेल, ईमेल की फुल फॉर्म क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। HLL इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? हाई लेवल लैंग्वेज। HTML, HTML की फुल फॉर्म क्या होती है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। लैन, लैन की फुल फॉर्म क्या होती है? लोकल एरिया नेटवर्क। मॉडेम, मॉडेम की फुल फॉर्म होती है मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर। ये भी काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। ये सारी इंपॉर्टेंट है। वीडियो की फुल फॉर्म क्या होती है? विजुअल डिस्प्ले यूनिट। WWW इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? वर्ल्ड वाइड वेब। ये भी काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। USP यूनिवर्सल सीरियल बस। JPEG, JPEG की फुल फॉर्म क्या होती है? जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। SLR, SLR क्या है? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी को अफ्रीका के किस स्टेशन से धक्के मारकर उतारा गया था? तो किस स्टेशन से उतारा गया था? पीटर मार्टिसबर्ग रेलवे स्टेशन से उतारा गया था। महात्मा गांधी जी को अस्वस्थ होने के कारण दक्षिण अफ्रीका में एक रेलवे स्टेशन जिसका नाम है पीटर मार्टिसबर्ग पर प्रथम श्रेणी के डिब्बे से धक्के मारकर उतार दिया गया था। प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौता कब संपन्न हुआ था? 1931 में। महात्मा गांधी गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। राजनीतिक गुरु थे महात्मा गांधी जी के। महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर सर्वप्रथम किसने संबोधित किया था? सुभाष चंद्र बोस ने। पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। महात्मा गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह सबसे पहले कहाँ पर किया था? चंपारण में। हैदराबाद का अंतिम निजाम कौन था? तो हैदराबाद का अंतिम निजाम था उस्मान अली खान। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 76 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 76 संबंधित है अटॉर्नी जनरल यानी कि महान्यायवादी से संबंधित है। महान्यायवादी सर्वप्रथम भारत सरकार का विधि अधिकारी होता है। इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में है? 17 अनुच्छेद में है। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। अगला क्वेश्चन है, पहली पशुधन जनगणना किस वर्ष शुरू हुई थी? तो किस वर्ष हुई थी? 1919 से लेके 20 तक हुई थी। 1920 तक हुई थी। देश में पशु
गणना हर 5 साल में होती है। कितने साल में होती है? 5 साल में। दूसरी पशुधन जनगणना कब हुई थी? 1924 से 1925 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर यानी कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के संस्थापक कौन है? तो कौन है? होमी जहांगीर भाभा। केंद्रीय वन अनुसंधान कहाँ पर है? देहरादून में है। और केंद्रीय आलू अनुसंधान की बात करें तो ये कहाँ पर है? शिमला में है। अगला क्वेश्चन है, गेटवे ऑफ इंडिया के वास्तुकार कौन है? तो गेटवे ऑफ इंडिया के वास्तुकार है जॉर्ज विथ है। गेटवे ऑफ इंडिया को पंचम किंग जॉर्ज और महारानी मेरी के मुंबई आगमन के अवसर पर उन्हें सम्मानित करने के लिए बनाया गया था। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण अपोलो बंदरगाह पर करवाया गया था। गेटवे ऑफ इंडिया कौन सी शैली में निर्मित भवन है? सार्वजनिक शैली में। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के वास्तुकार कौन है? राम सुतार है। और इंडिया गेट के वास्तुकार कौन है? एडविन लैंडसियर लुटियंस है। अगला क्वेश्चन है, गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने कहाँ की थी? तो कहाँ की थी? सैन फ्रांसिस्को में की थी। और सैन फ्रांसिस्को कहाँ है? अमेरिका में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1913 में हुई थी। और गदर पार्टी के पहले अध्यक्ष कौन है? सोहन सिंह भखाना। अगला क्वेश्चन है, पंचतंत्र किताब किसने लिखी? तो पंचतंत्र किसने लिखी थी? विष्णु शर्मा ने लिखी थी। बाय मैनी ए हैप्पी एक्सीडेंट पुस्तक के लेखक कौन है? हामिद अंसारी है। मोहम्मद हामिद अंसारी भारत के 12वें उपराष्ट्रपति चुने गए थे। द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? दलाई लामा है। इस पुस्तक में मानवीय खुशी को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की गई है। ब्यूटीफुल थिंग्स पुस्तक के लेखक कौन है? हंटर बाइडेन है। और हंटर बाइडेन कौन है? 51 वर्षीय हंटर बाइडेन अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बेटे हैं। अगला क्वेश्चन है, उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है? तो उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है? एलपीजी से संबंधित है उज्ज्वला योजना। 1 मई 2016 को यूपी में बालिया में लॉन्च की गई पीएम उज्ज्वला योजना के तहत सरकार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को घरेलू रसोई गैस एलपीजी का कनेक्शन देती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो हाफ बिजली बिल योजना कहाँ शुरू की गई है? छत्तीसगढ़ में शुरू की गई है। हाफ बिजली बिल योजना के नाम से शुरू की गई। इस योजना में घरेलू बिजली उपभोक्ताओं के 400 यूनिट तक के बिल में आधे बिल की राशि में छूट दी गई है। दूसरे पॉइंट है, असम सरकार ने चाय बगीचा धन पुरस्कार योजना को शुरू किया है। तो 6 फरवरी 2021 को गुवाहाटी में चाय बगीचा धन पुरस्कार मेले के तीसरा चरण का आयोजन किया गया था। फेडरल बैंक ने बच्चों के लिए फेड फर्स्ट बचत खाता योजना को शुरू किया है। किस बैंक ने? फेडरल बैंक ने। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? तो कहाँ से निकलती है? मानसरोवर झील से। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत भारत तथा बांग्लादेश से होकर बहती है। ब्रह्मपुत्र का उद्गम कहाँ से होता है? हिमालय के उत्तर में तिब्बत के पुरंग जिले में स्थित मानसरोवर झील के निकट होता है, जहाँ इसे यरलुंग तसंगपो कहा जाता है। तिब्बत से बहते हुए यह नदी भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है। ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कितनी है? 3848 किलोमीटर है। ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है और गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? पद्मा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, 2019 का पद्म विभूषण किसे मिला था? किसे मिला था? तीजन बाई को मिला था। पद्म विभूषण भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है। इस सम्मान की स्थापना कब हुई? 2 जनवरी 1954 में की गई थी। भारत रत्न के बाद यह दूसरा प्रतिष्ठित सम्मान है। पहला पद्म विभूषण किसे दिया गया था? सत्येंद्र नाथ बोस को दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता कौन सा गोलमेज सम्मेलन के समय हुआ था? तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन के समय हुआ था। 5 मार्च 1931 को यह राजनीतिक समझौता किया गया था। यह समझौता राष्ट्रपति महात्मा गांधी और तत्कालीन वायसरॉय लॉर्ड इरविन के बीच हुआ था, जिसे गांधी इरविन समझौता के रूप में जाना जाता है और नाम दिया गया था गांधी इरविन समझौता। अगला क्वेश्चन है, गोदान और गबन के उपन्यासकार कौन है? तो कौन है? मुंशी प्रेमचंद है। 21वां राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ हुआ? तो कहाँ हुआ है? गोल्ड कोस्ट, जो कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में है, वहां पर हुआ था। राष्ट्रमंडल खेल महासंघ के अध्यक्ष लुइस मार्टिन की अध्यक्षता में ये खेल आयोजित किए गए। 21वें राष्ट्रमंडल खेल ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में 4 से 15 अप्रैल 2018 तक आयोजित किया गए थे। राष्ट्रमंडल खेल का मुख्यालय कहाँ पर है? लंदन में है। 2022 में राष्ट्रमंडल खेल बर्मिंघम इंग्लैंड में आयोजित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 2018 का बुकर पुरस्कार किसे दिया गया? तो किसे दिया गया है? एना बर्नर्स को दिया गया है। मोहित पारिक उत्तरी आयरलैंड की लेखिका एना बर्नर्स को 2018 का मैन बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया है। उन्हें उनकी किताब
मिल्कमैन के लिए ये सम्मान दिया गया है, कौन सी किताब के लिए? मिल्कमैन के लिए। 2019 में मार्गरेट एटवुड और बर्नार्डाइन एवरिस्टो को संयुक्त रूप से बुकर प्राइज दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के पहले अध्यक्ष कौन है? तो राज्यसभा के पहले अध्यक्ष डॉक्टर एस राधाकृष्णन। राज्यसभा पहली बार कब गठित की गई थी? 3 अप्रैल 1952 में गठित की गई थी। और राज्यसभा के पहले उपसभापति कौन थे? श्री एस.बी. कृष्ण मूर्ति राव थे। अगला क्वेश्चन है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? रामसाय मैकडोनल्ड थे। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से 13 जनवरी 1931 तक लंदन में आयोजित किया गया था। दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? 7 सितंबर 1931 को, और कहाँ पर? लंदन में। तीसरा गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, टिहरी बांध किस राज्य में है? तो टिहरी बांध किस राज्य में? उत्तराखंड में है। टिहरी बांध को स्वामी रामतीर्थ सागर बांध भी कहते हैं। यह बांध 260.5 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। टिहरी बांध भागीरथी नदी पर स्थित है और इसमें 1000 मेगावाट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न की क्षमता है। भाखड़ा नांगल बांध हिमाचल प्रदेश में है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 2026 मीटर है। इस बांध को बिलासपुर में सतलज नदी के ऊपर बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, गूगल के सीईओ कौन है? तो गूगल के सीईओ है सुंदर पिचाई है। स्थापना कब हुई गूगल की? 4 सितंबर 1998 में, और कहाँ पर? मेलो पार्क कैलिफोर्निया, जो कहाँ पर है? संयुक्त राज्य अमेरिका में है। यूट्यूब के सीईओ की बात करें तो कौन है? सुसान बोसिकी है। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है? सत्या नडेला। अमेजन के सीईओ कौन है? जेफ बेजोस। फ्लिपकार्ट के सीईओ कल्याण कृष्णन मूर्ति। अगला क्वेश्चन है, कौशल की राजधानी क्या थी? तो कौशल की राजधानी थी श्रावस्ती, जिसका आज का वर्तमान नाम है अयोध्या। अगला क्वेश्चन है, डीएएसडी की फुल फॉर्म क्या है? डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस। ये इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स है जो मैंने इस वीडियो में मेंशन की है। सीएफएल की फुल फॉर्म क्या होती है? कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैम्प। एएम इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? एंटे मेरिडिन और पोस्ट मेरिडिन। रडार की फुल फॉर्म होती है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। लेजर की फुल फॉर्म क्या होती है? लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय द स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। एटीएम की फुल फॉर्म क्या होती है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। पिन की फुल फॉर्म क्या होती है? पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। ओके की फुल फॉर्म क्या होती है? ऑल करेक्ट। यूआरएल की फुल फॉर्म क्या होती है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। डीएसएलआर की फुल फॉर्म क्या होती है? डिजिटल सिंगल लेंस रिफ्लेक्स। एफएम की फुल फॉर्म क्या होती है? फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड। अगला क्वेश्चन है, ठोस CO2 को क्या कहा जाता है? ठोस CO2 को क्या कहा जाता है? शुष्क बर्फ, यानी कि ड्राई आइस। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सबसे ज्यादा सोना उत्पादक देश कौन सा है? तो कौन सा है? चीन है। विश्व में सबसे बड़ा कपास उत्पादक देश है भारत। और विश्व में कजाकिस्तान यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। विश्व में ऑस्ट्रेलिया मेरिनो ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। कौन सी ऊन का? मेरिनो ऊन का। अगला क्वेश्चन है, हैदराबाद का अंतिम निजाम कौन था? तो हैदराबाद का अंतिम निजाम था उस्मान अली खान। 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य का गठन किया गया था और 2 जून तेलंगाना दिवस है, यानी कि 2 जून तेलंगाना दिवस मनाया जाता है 2 जून को। तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है? के चंद्रशेखर राव। राज्यपाल गवर्नर कौन है? तिमिलिसई सौंदरराजन। राजधानी क्या है तेलंगाना की? हैदराबाद। अगला क्वेश्चन है, समुद्र के रास्ते भारत की खोज किसने की थी? तो किसने की थी? वास्को डी गामा ने की थी। कब की थी? 17 मार्च 1498 में की थी। अगला क्वेश्चन है, बंगाल के अंतिम नवाब कौन थे? तो बंगाल के अंतिम नवाब कौन थे? सिराजुद्दौला थे। पत्तियों का हरा रंग क्यों होता है? तो पत्तियों का हरा रंग किस वजह से होता है? क्लोरोफिल के कारण होता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले महासचिव कौन थे? तो कौन थे? A.O. ह्यूम थे। अगला क्वेश्चन है, संवाद कौमुदी किसने लिखी? तो संवाद कौमुदी किसने लिखी थी? राजा राम मोहन रॉय ने लिखी थी। संवाद कौमुदी राजा राम मोहन रॉय द्वारा कोलकाता से प्रकाशित एक बंगाली साप्ताहिक समाचार पत्र था। यह एक सुधारवादी पत्र था जिसमें सती प्रथा की समाप्ति के लिए अभियान चलाया गया था। 1815 में राजा राम मोहन रॉय ने आत्मीय सभा की स्थापना की थी, जो 1828 में ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया था। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। और कब की थी? 10 अप्रैल 1875 में। और कहाँ पर की थी? मुंबई में की थी। अगला क्वेश्चन है, सबसे लंबा संविधान किस देश का है? तो किस देश का है? भारत का।
भारत में ब्रिटिश संवाददाता प्रणाली शासन व्यवस्था अपनाई गई है। भारतीय संविधान का अभिभावक कौन होता है? सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट होता है। वर्तमान में भारतीय संविधान के कुल कितने भाग हैं? 22 भाग है। संविधान के भाग 3 में भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी की स्थापना कब हुई? तो राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी की स्थापना कहाँ हुई थी? नई दिल्ली में हुई थी। और कब हुई थी? 7 जनवरी 1935 में हुई थी। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को मनाया जाता है। 2020 में आईपीएल का कौन सा संस्करण खेला गया? तो 13वां संस्करण खेला गया। आईपीएल का मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में। और चेयरमैन कौन है? राजीव शुक्ला। अगला क्वेश्चन है, एलिफेंटा की गुफा किस भगवान के लिए प्रसिद्ध है? तो भगवान शिव के लिए प्रसिद्ध है। एलिफेंटा महाराष्ट्र राज्य के मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पीडीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। नासा की फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नासा स्पेस एजेंसी है, कहाँ की है? अमेरिका की है। डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। इजी का मतलब क्या होता है? एग्जाम्पल गिवन। पेन की फुल फॉर्म होती है परमानेंट अकाउंट नंबर। यूएसबी यूनिवर्सल सीरियल बस। अगला क्वेश्चन है, 1 MB में कितने केबी होते हैं? तो कितने केबी होते हैं? 1024 केबी होते हैं। 1 बिट यानी कि बाइनरी डिजिट। 8 बिट्स यानी कि 1 बाइट। 1024 बाइट्स यानी कि 1 किलो बाइट। 1024 बाइट्स यानी कि 1 मेगाबाइट यानी कि 1 MB। 1024 मेगाबाइट्स यानी कि 1 गीगाबाइट यानी कि 1 GB। 1024 टेराबाइट्स यानी 1 पेटाबाइट 1 PB। अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? कोच्चि को कहा जाता है। कोच्चि केरल का तटवर्ती शहर है, इसको अरब सागर की रानी कहा जाता है। कोल्लम को अरब सागर के राजकुमार के रूप में जाना जाता है। कोल्लम केरल का खूबसूरत शहर है, ये अरब सागर और अष्टमुंडी झील के किनारे पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में नेपाल में हुआ था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या है? सिद्धार्थ था। ये भी काफी बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम बताइए, तो क्या नाम था? सिद्धार्थ था। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई गौतम बुद्ध को? बोध गया में हुई। पहला उपदेश कहाँ दिया गौतम बुद्ध ने? सारनाथ में दिया था। माजुली द्वीप किस नदी के किनारे है? तो माजुली द्वीप किस नदी के किनारे है? ब्रह्मपुत्र के किनारे है। प्रकीर्णन की खोज किसने की? तो प्रकीर्णन की खोज किसने की? सीवी रमन ने। अगला क्वेश्चन है, ONGC का मुख्यालय कहाँ है? तो कहाँ पर है? दिल्ली में। ONGC की फुल फॉर्म क्या होती है? ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। स्थापना कब हुई ONGC की? 14 अगस्त 1956 में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 27 सितंबर को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? धर्मपाल ने की थी। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? जुलाई 1944 में हुई थी। और मुख्यालय कहाँ पर है विश्व बैंक का? वर्ल्ड बैंक का वाशिंगटन DC। डेविड मालपास कौन है? अध्यक्ष है विश्व बैंक के। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र और रूस की मोस्कवा नदी से कौन सी मिसाइल का नाम रखा गया? तो कौन सी मिसाइल का नाम रखा गया है? ब्रह्मोस का नाम रखा गया है। भारत की ब्रह्मपुत्र और रूस की मोस्कवा नदी के नाम पर मिसाइल का नाम ब्रह्मोस रखा गया है। मिसाइल के पहले विस्तारित संस्करण का सफल परीक्षण कब हुआ था? 11 मार्च 2017 को किया गया था। तब इसकी मारक क्षमता कितनी थी? 450 किलोमीटर थी। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1920 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, 1983 के क्रिकेट विश्व कप में भारतीय कप्तान कौन थे? तो कौन थे? कपिल देव थे। अगला क्वेश्चन है, मधुबनी पेंटिंग कहाँ से? तो मधुबनी पेंटिंग कहाँ की है? बिहार राज्य की है। ईवीएम की फुल फॉर्म क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। तो दोस्तों ये थे 5000 क्वेश्चंस की सीरीज, ये था 6th पार्ट। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो फिर के देरी किस बात की, जल्दी से वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। लिंक से डायरेक्टली आप चैनल ज्वाइन कर पाएंगे, वहां से आप वीडियो की PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।